राजू एक सीधा साधा आदमी था। वो एक साधारण जिंदगी जीता था। वो अपने लोकल चाय की टपरी पर खूब मेहनत करता था। मैंने हाल ही में एक स्मार्टफोन खरीदा था। यह मेरे पोते का उपहार था। इस स्मार्टफोन ने राजू के लिए एक नई दुनिया खोल दी। उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सीखा। वो घंटों वीडियो और पोस्ट स्क्रॉल करता रहता था। एक दिन राजू को एक टेक्स्ट मैसेज आया। यह बहुत ही जरूरी लग रहा था। यह एक जाने माने बैंक की तरफ से होने का दावा करता था। संदेश में कहा गया था कि मेरा खाता ब्लॉक कर दिया गया है। इसे अनलॉक करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने को कहा गया था। राजू चिंतित हो गया। उसका सारा पैसा उस खाते में था। उसका मन कर रहा था कि वो लिंक पर क्लिक कर दे, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा था। उसने मदद के लिए अपने पोते को फोन करने का फैसला किया। राजू का पोता रोहन टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ रखता था। उसने तुरंत पहचान लिया कि मैसेज एक फिशिंग स्कैम है। रोहन ने मुझे बताया कि ऐसे लिंक पर क्लिक करने से मेरे बैंक डिटेल्स को खतरा हो सकता है। उसने मुझे भविष्य में ऐसे संदेशों से सावधान रहने की चेतावनी दी। कुछ दिनों बाद राजू को एक फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक का प्रतिनिधि बताया। उसने राजू को बताया कि उसने लॉटरी का इनाम जीता है। इनाम का दावा करने के लिए उसने राजू से अपने बैंक खाते का विवरण साझा करने को कहा। कहा, आपने लॉटरी में इनाम जीता है। इनाम प्राप्त करने के लिए कृपया अपने बैंक खाते का विवरण साझा करें। राजू बहुत खुश हुआ। उसने पहले कभी कुछ नहीं जीता था। वो अपने डिटेल्स बताने ही वाला था, लेकिन तभी उसे रोहन की चेतावनी याद आ गई। उसने सावधान रहने का फैसला किया। मैं अपने विवरण साझा करने से मना करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से बैंक जाकर जानकारी की पुष्टि करूंगा। कॉल करने वाला गुस्सा हो गया और उसने राजू पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन राजू अपने फैसले पर अडिग रहा और उसने कॉल काट दिया। तुरंत राजू ने अपने बैंक के आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर पर फोन किया। उसने पूरी घटना बताई। यह एक धोखाधड़ी थी। हम आपकी सतर्कता की सराहना करते हैं। ऐसे घोटालों की संख्या बढ़ रही है। कृपया सतर्क रहें। राजू को एहसास हुआ कि वो बाल बाल बच गया है। वो अपने पोते की सलाह के लिए आभारी था। उसने समझा कि ऑनलाइन स्कैम दिन ब दिन और भी शातिर होते जा रहे हैं। कुछ हफ्ते बाद राजू को फिर से एक कॉल आया। इस बार यह एक अनजान नंबर से था। कॉलर ने खुद को एक पुलिस वाला बताया। उसने कहा कि एक जांच में राजू का नाम आया है और उसने राजू से उसकी निजी जानकारी मांगी। सोचते हुए, यह कुछ तो गड़बड़ है। रोहन ने कहा था कि फोन पर कभी भी निजी जानकारी नहीं देनी चाहिए। राजू को शक हुआ। उसने रोहन की सलाह याद की। उसने तय किया कि इस बार वो स्कैमर को सबक सिखाएगा। मुस्कुराते हुए, ठीक है, चलो थोड़ा मजा करते हैं। राजू ने पहेलियों में बात करना शुरू कर दिया। उसने कॉलर के सवालों के अजीब-ओ-गरीब और बेतुके जवाब दिए। कॉलर धीरे धीरे चिढ़ने लगा और धमकियां देने लगा। गुस्से में, अगर तुमने जानकारी नहीं दी तो तुम्हें बुरे नतीजे भुगतने होंगे। शांत रहते हुए, अरे भाई, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी पसंदीदा मिठाई कौन सी है। लेकिन राजू शांत रहा और उसे चिढ़ाता रहा। आखिरकार कॉलर ने हार मान ली और कॉल काट दिया। स्कैमर्स के साथ अपने अनुभव ने राजू को साइबर जागरूकता के महत्व का एहसास दिलाया। उसने अपने अनुभव दूसरों के साथ बांटने का फैसला किया। उसने अपने परिवार और दोस्तों से शुरुआत की। दोस्तों से बात करते हुए, दोस्तों, आजकल ऑनलाइन स्कैम बहुत बढ़ गए हैं। हमें सावधान रहना होगा और अपनी जानकारी सुरक्षित रखनी होगी। राजू ने उन्हें अलग अलग तरह के ऑनलाइन स्कैम के बारे में बताया। उसने सामुदायिक सभाओं में जाना भी शुरू कर दिया। उसने अपने पड़ोस के लोगों के साथ अपनी जानकारी साझा की और उन्हें सावधान रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया। पड़ोसियों से, अगर आपको कोई भी संदिग्ध कॉल या मैसेज मिले तो तुरंत रिपोर्ट करें। हमें एक दूसरे को सुरक्षित रखना है। राजू के प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया गया। उसकी तारीफ हुई। लोग उससे ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में सलाह लेने आने लगे। एक समय का भोला भाला स्मार्टफोन उपयोगकर्ता राजू
अब एक साइबर योद्धा बन गया था। उसने मुश्किल रास्ते से सबक सीखा था, लेकिन अब वो दूसरों को ऑनलाइन स्कैम का शिकार होने से बचाने के लिए पूरी तरह तैयार था।